हाँ, बढ़िया लग रहा हूँ ना। हाँ सुनो, तुम और बिल्कुल शर्माइयो ना अपनी खास दोस्त को, मतलब बहुत ही खास बकू रेस्टोरेंट मंगाओ पेल पेल के। अरे जीजू इतना सब मंगाए, पहले ये तो खा ले। हाँ हाँ, सही दोस्त का जुगाड़ किया तुमने चोमूलाल है। बार बार के खाओ जो चाहे मंगा, लेकिन पैसा देने का, बिल देने का झंझटा ना ना। अरे तू तो क्या समझ रहा हो कि हम बाकी काम ना आएंगे क्या जब बिल के बदले में? नहीं नहीं, हम्म काम आना चाहिए। पहले जो मंगाओ खा लो, ठंडा हो रहा है। आओ आओ, तुम्हारे खाओ तो ना खाम, और अबे बेनी पीने पिलाने को सिलसिला चलेगा ना देर तक भाई। नहीं बिल्कुल देर तक चलेगा, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा रोक लगा के पियेंगे, इतना नहीं कि एकदम हुलहुला जाए। घर पे जाना है हम लोग को। आए यार तू तो ऐसे कह रहा हूँ जैसे हम इतनी टल्ली हो जाती कि बाद में हमें होश ही नहीं रहे। तू नहीं रहता है, यही लिए हम तुमको कह रहे हैं कि पहले से चेतावनी दे रहे हैं। पता चला रेंगते हुए पहुंचे एकदम नागिन बन के घर। क्या टेस्टी है जीजू, दोबारा आएंगे मैं बता रही हूँ। है रजू? हाँ बिल्कुल आएंगे। हमें अच्छा लग रहा हो कि तुम वर्ण को पसंद आ रहा हो खाना। सुनो, इन्हें भी इतना ज्ञान दियो, हम तो चाह रहे ये भी थोड़ी टिका लें, फेरी की आए सारी। जाको का मतलब हद हो गई, फ्री के जहर भी लेके जहर पीने नहीं बोलो तो पी के टेप बोल जाए। खा चुपचाप। इतनो थोड़ी कह रहे, फेरी को मतलब टल्ली हो जाओ। हल्को हल्को थोड़ी थोड़ी लियो, थोड़ी थोड़ी माहौल बनाओ। तुम्हें पता है हमारे दोस्त की बीवियां बढ़िया वाइन टिकाती हैं ऐसी, और तुमसे तो वाइन को गिलास तक ना पकड़ो बन गए। थोड़ी तो मतलब नहीं काय लाने, जब हमें पसंद नहीं है तो काय लाने पिए, कभी कभार भी काय लाने पिए। नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। तुम्हारी दोस्त की बीवियां टिकाती हैं तो टिकाएं, तुम पियो। जीजू आपको तो पता है ना, हम पीने पिलाने वाले प्रोग्राम से दूर रहते हैं, सच्ची बात है। आओ। अरे यार चोमूलाल, तुम क्यों इन लोग को परेशान कर रहे हो यार? देख समझो ना यार, एकदम एक नंबर के बहन जी हैं, इनसे ना हो पाएगा। चलो बहन जी यहाँ सही है कह रही। ऐसा है, बहन जी होंगी दूसरे के लाने। तुम्हारी धर्म पत्नियां अच्छी हैं जो पीने पिलाने के प्रोग्राम से दूर रहती हैं। अच्छी हैं जो नहीं कह रहे, हमारा मतलब है कि थोड़ी बहुत तो पी सकती ना, भर भर के टिकान को नहीं कह रहे। अब तुम एकदम ही घरेलू हो ना तुम। नहीं घरेलू है तो क्या दिक्कत है? जमे एक काम करो दरोगा जी, तुम दूसरी ब्याह के लाओ, ठीक है, जो तुम्हारे संग बैठ के महफिल जमाएगी। देखो इन बुरु मान गई, नाराज हो गई ना। अरे हमें और कोई का जरूरत है, तुम्हारे ही साथ टिकाएंगी, मजाक में आके रहे। लियो जो तो लियो, और लियो। दोनों है ना हाई फाई मत बनो। नहीं नहीं बनना है इनको। चोमूलाल जब हाई फाई की कब छोड़ो इनकी बातें यार, इनका तो वही स्तर। हम कह रहे हैं कि बहुत सारा मंगा लो इकट्ठे एक बार में, एकदम भरभरा के पी ली। कहीं घर पे जाए के ना प्रसाद मिलेगा लगता है तो दिल दिमाग को एकदम संट कर दो, ताला लग जाएगा। ऋतिक, ए ऋतिक, स्कूल नहीं जाना है? बताओ आज अलार्म भी नहीं बजा लगता। ऋतिक लेट हो रही है, स्कूल जाना नहीं है, उठो। मम्मी को आज बहुत बहुत बुखार जैसा लग रहा है, ठंड लग रही है बहुत। बुखार जैसे लग रहा, रात का तो ठीक है तुम है? अरे भैया तो सही में बुखार चढ़ गया। ठीक है बेटा, कौन बात नहीं, आराम करो। हाँ होड़ लो ढंग से। पर मम्मा स्कूल, अरे वैसे में तुम्हें स्कूल भेजेंगे बीमारी में? रहने दो, आराम करो, चलो सो। ये देखो हमारे कुंभकर्ण। रणबीर उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। मम्मी कहो मेरी तबीयत थोड़ी नासाज सी लग रही है, मेरे हाथ पैर केरवा ताल बजा रहे हैं। अच्छा, मतलब स्कूल जाने के नाम पे ताल बजने लगो हैं? नहीं दो, उठो। अरे नहीं सच्ची में। अरे भैया तुम्हें भी बुखार चढ़ गया? पता लगता है वायरल का ज्यादा ही तेजी से फैल रहा है। ठीक है बेटा, आराम करो, चलो। लेकिन स्कूल ऐसे करते करते स्कूल जाना है तुम्हें? हैं, एक दिन नहीं जाओगे तो पहाड़ थोड़ी ना टूट जाने वाला है। सो जाओ, आराम करो। चमची, ए चमचू, देखो महारानी को। उठो, स्कूल नहीं जाना है, ड्रामा क्वीन। स्कूल नहीं जाना है, देर हो रही है, उठो। नहीं मम्मी नहीं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अच्छा, पेट भी दर्द कर रहा है मम्मी। बहुत बढ़िया बेटा। हैं, रणबीर रीति को सुन के तुम्हें भी मतलब चढ़ गया बुखार।
हैं? ड्रामा करो बंद, चलो रेडी हो जाओ, चलो उठो। अरे नहीं मम्मी, आप चेक कर लो ना, मुझे बहुत बुखार लग रहा है। मैं एक दिन स्कूल क्यों मिस करूंगी? एक दिन मिस करने से आपको पता है कितनी सारी खबरें निकल जाती हैं हाथ से। अच्छा, अरे बाप रे, तो तुम्हें भी तेजी से बुखार चढ़ा है? बताओ ऐसे कैसे वायरल जो इकट्ठे सबके सब बीमार पड़ गए। ठीक है बेटा, कोनो बात नहीं, आराम करो। हाँ। लेकिन स्कूल एक दिन नहीं जाओगी तो बीबी धारती को समाचार नहीं रुक जाएगा, ठीक है? आराम करो, चलो। थैंक यू। गजब वायरल फैल रहा है इतने तेजी से। मजा आ गया। अरे वाह ऋतिक, ये का फर्स्ट क्लास आइडिया निकालो है तेने। ये प्याज बगल में रख के बॉडी को तापमान बढ़ जाता है, सही चीज है ये तो। वो हॉस्टल से जी सीख के आया है ना तू। अरे ये सब तो बहुत पहले से नॉलेज है मुझे। और वैसे भी मम्मी को बेवकूफ बनाना आसान है, मुश्किल थोड़ी है। हाँ वही तो, कितनी जल्दी मान गई वो। अब ना वो पूरे दिन डांटेंगी और पूरे दिन हमारी फेवरेट चीज बना के खिलाएंगी। क्या बात है, नाइस। देता अली देता। ये गई थी मम्मी, मैंने देख ली इनकी हरकतें अपने सपूतों की। तू इतनी बोली कैसे हो सके? कोई मौका ना छोड़ते तना बेवकूफ बनाने का। ये बेशरम तीनों के तीनों। अरे रुक जा, अभी तो एक्टिंग बंद कर दे तू। मम्मी वो हम ना, सॉरी मैं बताता हूँ, हम मजाक कर रहे। मम्मी मम्मी तो बुरा मान गई हमारी। चुप रहे, मजाक कर रहे थे तुम तीनों। और तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मजाक सूट ना करा थारे ऊपर। कोई काम धाम रहा ही नहीं है। बस मम्मी को बेवकूफ बना सकते हो, मैंने नहीं बना सकते। और वापस वार्निंग दे रही हूँ, 5 मिनट के भीतर ना तैयार होकर नीचे आ जाओ। आज खुद स्कूल छोड़ने जाऊंगी। देखूं कैसे करोगे नौटंकी। जय तो हम कह रहे थे। आ गई चाय। कितना टाइम लगा दिया चाय लाने में तूने बहू। भाई राधे राधे बोलने में। उसी कैसी तबीयत है आपकी? राधे राधे बेटा, एकदम फर्स्ट क्लास। पर कटोरिया के चेहरे का रंग ना उड़ा हुआ है। राजेश, लगता है तुम अपने सासू मैया का सेवा ठीक से ना कर रही हो बहू, तभी तो इसके चेहरे की चमक ही नहीं दिखाई दे रही है। चाय तो डाल। मौसी, हमें लगता है ना आपकी आंखों पे उम्र का असर हो रहा है। हमारी अम्मा का चेहरा तो ऐसे टिप टॉप है, देखो आंखों में चमक देखो कैसी झलक रही है। जी ले, चाय ले लियो, पियो। कटोरिया, जब दिल में दर्द हो ना तो चेहरे का चमक उड़ ही जाता है। जी तो सही है। अब हमारी बहू को देख ले, इतने बड़े कंपनी में काम करती है, दबा के पैसे कमाती है, और जब भी मौका मिलता है कहती है चलो अम्मा जी शॉपिंग करा के लाते हैं। तो वाकई बड़ी किस्मत वाली है भाई। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि हमें भी कमाऊ बहू मिले भाई। हमारे तो पूरे घर को बोझ हमारे लाल के नाजुक कंधन पे है। अम्मा काम करने के लिए तो हम भी कर लेते, फिर घर कौन संभालेगा? ये तो कुनबा है माओ। क्या बात कर रही है बेटा? काम करने वाली तो दे दे पैसे, काम करने वाली मिल जाएगी, खाना बनाने वाली, कपड़ा धोने वाली। पर कमासुत बहू आज के युग में कहाँ मिलती है? बड़ी मुश्किल से मिलती है कमासुत बहू बेटा। बात तो सही कह रही है तुम। वैसे भी घर को काम में कितना टाइम लगता हो? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा। बात एकदम सही कह रही है कटोरिया। अब हमारी बहू को देख ले, अपने पीपीएफ में 25 लाख रुपया रखी है और कहती है अम्मा जी इतने सारे पैसों का हम करेंगे क्या, चलिए आपको विदेश यात्रा करा लाते हैं। विदेश यात्रा? वाह नरगिसिया, पता नहीं कौन से मोती दान करे तूने पिछले जन्म में जो तो को ऐसी कमाऊ बहू मिली। हमारी बहू ने तो आज तक हमें नकलव का झकर कट्टी के दर्शन न कराए कानपुर के। अम्मा कैसी बात कर रही हो तुम? कराने को तो दरोगा जी हम तुम्हें लंदन तक के दर्शन करा दें। और इतना बड़ा परिवार है, 9 बच्चे हैं, पैसे बचते ही कहाँ हैं? क्या बात कर रही है बेटा?
जब इतने सारे लोग हैं, इतनी जिम्मेदारी, तो तू भी तो कोई काम धंधा कर सकती थी। घर में 2 पैसे आ जाते और तू अपने सासू मैया के सपने भी पूरे कर देती। हाँ? कट्टो रानी, पैसे देने से काम वाली मिलती है, पैसे देने से आपकी सेवा करने वाली कभी नहीं मिलती, समझी? अरे बहू कितने प्यार से तुम्हारी सेवा करती है। नरगिसिया, भले ही हमारी बहू कच्चू कमाती ना है, पर सेवा में कमी ना करती है भाई। कटोरिया, कौन से तेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, या तू बिस्तर पकड़ ली है? भगवान के आशीर्वाद से ठीक तो है। देख जा, जन्म में तो तेरे कर्म ठीक ठाक ही आएंगे, को खास ना आएंगे। पिछले जन्म में तूने पता नहीं कितने पुण्य करे कि तुझे ऐसी कमाऊ बहू मिली। चाय भी ठंडी बनाई, दूसरी गिलास है अम्मा, कोई जरूरत ना है। मेरी भी गर्म कर देना बेटा। कट्टो, साली साहिबा से पूछो कि क्या हाल चाल है, मैं पूछ रहा हूँ। नरगिसिया, तेरे जीजू पूछ रहे हैं कि क्या हाल है तेरे। जीजा जी, हम एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? बस तुम्हारा सुंदर सा मुखड़ा देख लिया, अब पूरा दिन मजे में जाएगा। कटोरिया, जीजा जी कुछ कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उन्हें हमसे कच्चू प्राइवेट बात करनी है, तो तू ना इशू डोंट नेवर माइंड निकल ले। बाय जीजा जी। बाय बाय, कम सुन। बाय कटोरिया। क्या हुआ? क्या हुआ? रुक, अंदर आती हूँ। क्या हुआ? ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी हुई है? जीजू से झगड़ा हो गया? हैं? बोलना। जीजू से तुम्हारा झगड़ा होता है तो मुंह थोड़ी ना लटकता हूँ। हमारे चेहरे की ना रौनक बढ़ जाती है कि अपने पति को सुना के आ रहे हैं। तो ऐसा भी ना, हमें लगता है ना कि हमारे घर में हमारी रत्ती भर वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं करता है माँ। हम ना सबके हाथ की बस कठपुतली बन के रह गए। चाकू जैसे मन में आता है स्वामी वैसे नचाते है। पर हुआ क्या है? नरगिसिया मौसी आई थी। मेरे पास भी आई थी, मैंने बोला मैं तो बीजू निकल ली। तुम हो सही है, बिजी हूँ निकल ली है। तुमने तो अपना पलड़ा झाड़ लो, वाकई बात इतने पधारी। क्या बोली ये बता ना। क्या बोलेंगी भाई, अपनी बहू की मतलब ऐसी मतलब जय बखान कर रही थी, जय बखान कर रही थी ना, जैसे हीरे के खान से खोद के लेकर आएंगे। अम्मा क्या बोली ये बता तू मुझे। अम्मा को तुम जानती नहीं हो का? इसलिए तो पूछ रही हूँ, क्या बोली? अम्मा हमारी ऐसी बुराई कर रही थी जैसे हमारे अंदर एक गुण नहीं है, बस भंडलिया खोल के धर दो। ऐसे लग रहा होता है जैसे अम्मा हमें जो है ना, जो कबाड़ी वाले से 4 कटोरी लेकर ले आई हैं। छोड़ना यार, अम्मा कुछ भी बोलती है। बिन्नो बात खाली अम्मा की होती ना तो बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी सास है, माँ समान है, बस जिनको हमने जन्म है ना, हमारे बच्चे मतलब उनको लगता है कि मम्मी में एक गुण नहीं है। ऐसे मजाक उड़ाते हैं। बताओ, ऐसा लगता है हमने पैदा नहीं करो, पालो पोसो नहीं है, भगवान के एप्लीकेशन दो तो कि भगवान जी हमें 13 नंबर 8 नंबर 16 नंबर के बच्चे जो है ना दे देना। अरे यार रज्जो, बच्चे मस्ती करते हैं, इतनी सी बात दिल पे ले लेती है यार। काहे नहीं लेंगे? चलो बच्चों को मारो गोली। तुमने देखो नहीं कल रात वाली बात भूल गई तुम्हारे जीजू कैसे मजाक उड़ा रहे थे। हम कैसे मजाक उड़ा रहे थे। अरे वाइन तक पीने नहीं आती रज्जो तुम्हें, मतलब ये ग्लास ऐसा ऐसा पकड़ना चाहिए। बताओ शराब पीने कौन सी कला है। देख सुन, तुझे भी पता है जीजू पी लेते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आती क्या बोल रहे है ना। तो अगर नशे में कुछ बोल दिया होगा मजाक में, अगर नशे में नहीं होते ना जीजू तो मजा ले तुझे कुछ बोल दे वो गारंटी के साथ। नहीं नहीं मीनू, तुम हमारी बात समझ नहीं रही। हमारी वैल्यू नहीं है जा घर में,
मतलब हमारे अंदर एक भी गुण नहीं है क्या? अरे तेरे अंदर बहुत गुण है, गुणों की खदान है, बहुत गहराई तक गुण है तेरे अंदर। वो क्या बोलते हैं ना उसको, मेरे को भी याद ही नहीं आ रहा कि तेरे अंदर गुण क्या है। मन तो बहनों तुम हमारी, मतलब तुम्हें हमारी कदर नहीं है, तुम्हें हमारे अंदर एक गुण नहीं नजर आ रहे, तो जिनको कहाँ नजर आएगा? हटो। एक तो यार रज्जो तू ना सबको खींच के नहीं रखती, बहुत ढील दे रखी है तूने। जताना पड़ता है, काम करते तो जताना पड़ता है, वैल्यू बनानी पड़ती है। मैं तो एक कप चाय दे दूं ना बेनी को तो पूरे महीने गिनाती हूँ मैं कि मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई, मैंने चाय बनाई। कैसी बात कर रही हो तुम? मतलब क्या होगा तुम्हें? जमाओ परिवार है, परिवार के लाने करने में कौन सा जतानू? हाँ तो मत रो ना, फिर मेरे सामने क्यों रो रही है? तुझे मदर इंडिया बनने का शौक है तो कर दौड़ दौड़ के काम, बन नौकरानी, मुझे क्या है? तुम हमारी बहनों की दुश्मन हो? हाँ है? देखा, सच कड़वा होता है। लगी ना मेरी बात कड़वी? चेंज होना पड़ता है, लाइफ में चेंज होना पड़ता है। पहले जैसी रज्जो बन के रहेगी तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। अब तेको तो चेंज होने का शौक चढ़ा नहीं है, वही रज्जो बन के काम करती रहेगी तो बन रो, मेरे को क्या। मतलब हम इतने अपना दर्द बांट रहे, तुम हमारी हमदर्द बनने के बजाय जो हमें ज्ञान पेले जा रही हो। मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारे आगे। मन तो करो, मुंह दो क्या है मन तो करो। सर सर क्या है, फिल्म चल रही का? नहीं क्या बात है सर, रात की उतरी नहीं अब तक? तुमको पता चल गया? सर दिन के 10:30 बज गए और आप ऐसे सर पर हाथ रखकर अभी भी सोए हुए हैं, तो दूसरी और क्या वजह हो सकती है? और वैसे भी आप पीने वाली पार्टी तो है ही। धीगे लट, जब इतनो सब कछु पता है तो बढ़िया नींबू पानी सोडा वोडा मिला के दे सकते तो ना बॉस को अपने। बात तो चिंता तूने करी नहीं है, बस ताने मार रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं बिजी हूँ, सारे डिपार्टमेंट का लोड मुझ पर ही है। सारे दरोगा साहब कहाँ हैं? सोडा पानी ले आओ उनका। नमस्ते। का है यार? मुझे अपनी बीवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है। अरे ले आ गो, एक और भोकत भोगी। बैठ जा। का दिक्कत यहाँ चल रही जीवन में? मैं अपनी बीवी से परेशान हो गया हूँ। मेरा नाम जीतू है। अच्छा, मेरी बीवी का नाम शोभा है। बहुत बढ़िया। लेकिन वो हर ऐसा काम करे जो उसे शोभा नहीं देता। तो तू हमसे क्या चाह रहा हो कि हम ऐसा कछु काम करवाएं बासा के शोभा दे? तेरी परेशानी क्या है, खोल के बता। वो मेहमानों के सामने मुझे गाली देती है। अच्छा, आंगन में खड़ी होकर नाचती रहती दिन भर, और पीने पे आ जाए तो पूरी की पूरी बोतल ढकेल जाती है, बड़े बड़े फेल हो जाते हैं। मेरी माँ से बदतमीजी करती है वो। एक सेकंड, शोभा नाम है बाबू? हाँ, ये सब मैं सह लेता दरोगा साहब। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, अब हद पार कर दी उसने। छोटे छोटे कपड़े पहन के गली में घूमती रहती है। बड़ी बेइज्जती हो रही है गली मोहल्ले में। आप उसे यहाँ बुला के समझाइए दरोगा साहब प्लीज। तू जो इतने सतर मुर्गे के बन के थाने में आओ अपनी विपत्ति बता रहा हुए, जब तेरी शादी भई थी तो तूने हमें इन्फॉर्म करो तो? नहीं। शादी को लड्डू खाने के लाने हमें बुलाओ तो? नहीं। तो धी के लट्ट जब शादी को लड्डू खोदेंगे पचेगा वो अकेले हैं, तो इतने आगे हुए नानी याद आ रही क्या तेरी? सारे तेरे उठ उठ खड़ो। धी के लट्ट तेरे गोरदाने में जान नहीं है? अरे तू कमजोर मर्द है ना, अगर तू टाइट रख तो ना शिकंजा तो औरत की मजाल नहीं है जो इते उते कहूं फटक पाए। तू गुइया को मर्द, मर्द के नाम पे सारे कलंक है। ऐसे आदमी को थाने में कौन काम नहीं है। बहुत हो गई बदतमीजी हमारी। देखिए आप बात सुनिए मेरी। अब मैं भी भगवान से मनाऊंगा कि जैसे मेरी बीवी ने मुझे परेशान कर रखा है ना, वैसे ही आपकी बीवी भी आपको परेशान करे, तब आपको मेरा दर्द पता चलेगा। वो धीकुला टोंगरिया देखा जा रहा हूँ। हम सारे कैसा दरोगा है? ऐसा ही है। क्या बोलूं? कुछ नहीं सर, आपको बोल। अच्छा ऐसा ही है। हाँ ऐसा ही तो है ही सारू। हे माता रानी,
तुम तो जानती हो, तुमसे क्या बताना है। हमें ही शर्म आ रही है। मतलब तुम भी चाहिए सोचती होगी ना, जब सब कुछ छुदा हुआ है, जब को हमने अच्छो परिवार पति, फिर भी भिखारी जैसे आ जाती है कछु ना कछु मांगने। कभी बच्चन की पढ़ाई के लाने बुद्धि मांगती है, कभी पति की नौकरी सही सलामत रह जाए कहती है, कभी कहती है कि अम्मा को स्वास्थ्य ठीक रहे हमेशा। पर क्या करें, मतलब तुम्हें पता है ना, हमारा परिवार हमारे लाने सब कुछ है। उनकी खुशियों में हमारी खुशियां छुपी है। बस हमें एक ही दुख है, हमारे परिवार को ना हमारी रत्ती पर कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं करता हमारा। पति को लगता है बौड़ा में बेवकूफ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। बच्चन को लगता है मम्मी तो उल्लू है, चाहे जैसे उल्लू सीधा कर दो। अम्मा को लगता है कि मतलब हमने अपने मायके से कुछ नहीं सीखो है, चाहे जितने भी हम उनके हुक्म बजाई कर ले। माता रानी हम क्या कहते हैं, आज ना हम अपने लाने को जो मांगना चाह रहे हैं, कचू ऐसे कर दो जैसे ना चमत्कार हो जाए, कचू ढंग को, इन सबको ना हमारी वैल्यू हो जाए बस।